हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोएम, दैट इज विंड। तो विंड हवा, जैसे हमने कल देखा था कि विंड, तो यहाँ पे इस पोएम में पोएट जो है किससे बात कर रहे हैं? विंड से, हवा से बात कर रहे हैं कि तुम जो है धीरे से आओ, और अगर क्योंकि तुम अगर पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, तो तुम क्या करती हो? सारी चीजों को बिखेर देती हो, स्कैटर्ड कर देती हो। इसलिए वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज कम सॉफ्टली। तुम जो है चीजों को मत गिराओ, चीजों को मत स्कैटर्ड करो। और एक और बात बोलते हैं यहाँ पे पोएट कि तुम जो है उन्हीं लोगों को परेशान करती हो जो कैसे होते हैं? वीक। चाहे वो छत की, हाउस के दरवाजे हैं, राइट, या फिर और चीजें हैं जो सेल्फ में बुक्स रखी रहती हैं, या दरवाजे के जो डोर्स हैं, उनको जो है आप क्या करती हो? तोड़ देती हो। या कोई पेड़ है उसको क्या करती हो? अपरूट करती हो। तो किस तरह से हमने स्टैंजा 1 और 2 में पढ़ा था, किस तरह से उन्होंने वीक और स्ट्रांग से जो है कंपेयर करा था कि किस तरह से अगर हम स्ट्रांग है या कॉन्फिडेंट है तो हमें कोई भी क्रश नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर हवा तेज चल रही है और कोई चीज जो है फॉर्म है, स्ट्रांग है, तो उसको वो गिरा नहीं सकती, राइट। तो किसको गिराएगी? वो जो वीक होंगे, जो कमजोर होंगे, उनको क्रश करेगी। कौन? हवा। इसी को अभी हम देखते हैं, और ये सबने एक्सपीरियंस भी करा होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हवा चलती है तो क्या होता है, कई चीजें जो हैं, कई बार पेड़ जो हैं अपरूट हो जाते हैं, या हमारे घर का सामान जो है गिर जाता है। कई बार प्लांटेड पॉट भी जो है दीवार से गिर जाता है नीचे, और किस तरह से टूट जाते हैं। तो इसी को जो है ब्यूटीफुली यहाँ पे डिस्क्राइब किया है पोएट ने थ्रू दिस पोएम द विंड। तो यहाँ कल हमने देखा था कि सुब्रमण्य भारतीय जो हैं इसके पोएट हैं, जिनको क्या, किसके नाम से जाने जाते हैं? महादेवी भारती, महाकवि भारती। और उनकी जो पोएम को है किसने ट्रांसलेट करा था? A.K. रामानुजन ने। तो दोनों की यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो स्टैंजा 1 में हमने देखा था बच्चों की, द पोएट इज टॉकिंग टू द विंड, ही आस्क्ड द विंड टू कम सॉफ्टली। और क्यों बोला था? व्हाई ही सेड टू विंड? क्योंकि वो जब भी आती है, और क्योंकि ये क्या है, एक पावरफुल है, स्ट्रांग है, जब भी आती है तो क्या करती है? ब्रेक्स द शटर्स, और बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रैक्टिव होती है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन करती है। द विंड इज वेरी पावरफुल एंड स्ट्रांग, और ये क्या करती है? सारी चीजों को ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो एंड स्कैटर्ड द पेपर्स, जिस तरह से हमने पढ़ा था कल। और यहाँ पे बच्चों आप जो है इसको कल हमने अंडरलाइन करा था, यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ मैं, और ये मे भी जो है आगे फर्दर क्वेश्चन में आप जो है लिखने के लिए आ सकता है कि कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस करती है। और फर्दर ही सेड देयर इज अ स्ट्रांग विंड, ऑल द थिंग्स दैट आर वीक लाइक स्मॉल प्लांट्स, टीनी चिल्ड्रन, दे ऑल गेट स्केयर्ड। और सबको जब हवा बहुत तेज चलती है, पावरफुल जो है, स्ट्रांगली चलती है, तो सबको डर लगता है। इवन बच्चों को भी डर लगता है, या कोई वीक होता है, या कोई वीक प्लांट होता है, किस तरह से अपरूट हो जाते हैं, तो सब लोग जो है क्या होते हैं? स्केयर्ड होते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था किस तरह से यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, बार बार रेपिटेशन हुआ है, क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग, राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रम्बलिंग? क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक, कोई चीज टूटना। तो हियर द वर्ड repeated so many times to lay stress that everything crumbles in the face of a strong wind. और क्या क्या चीजें स्क्रम्बल होती है when the wind is powerful and strong? It is very strong and crushed, और क्या करती? It leads to breakage of everything. Houses, जिस घर में जो है houses which are weak, जो कमजोर होते हैं, fall. डोर्स जो वीक होते हैं, कई बार होता है ना, बैंग होने शुरू हो जाते हैं, या खिड़कियां हमारी खुली रहती हैं तो वो बैंग होने शुरू हो जाती है। कई बार उनके जो है नट्स जो है लूज होते हैं तो गिर जाती है, टूट जाती है। बीम्स ऑन विच द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, और जो सपोर्टेड जो बीम्स होते हैं वो गिर जाते हैं। दे ऑल्सो फॉल, ऑल द वुडन स्ट्रक्चर्स फॉल। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शंस बताएंगे कि कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती है। वो चीजें जो कि कैसी होती है? विच आर वीक, जो कमजोर होती है, उनको जो है अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग विंड होती है, इफ इट विल ब्लो आएगी, तो क्या होता है? सारी चीजों को नीचे गिरा देते। क्लियर? और दूसरा यहाँ पे किससे कंपेयर करा है? द पावरफुल गॉड ऑफ विंड विनोद।
विनोइंग का मतलब कल मैंने बताया था किस तरह से हम विंड से क्या करते हैं, चैफ जो है भूसे को हम अलग करते हैं, और ग्रेन जो है स्ट्रांग होता है तो वो एक जगह जो है इकट्ठा हो जाता है, बट जो चैफ है हस्क है वो क्या चला जाता है डिफरेंट साइड में, क्योंकि वो लाइट होता है। तो इस वजह से हम जो है उनको वीक और स्ट्रांग को हम अलग कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सेपरेट द स्ट्रांग पीपल, वीट से कंपेयर कर रहे हैं। So here a comparison is between wheat and people. Just like we winnow the wheat to separate the grain from chaff, the wind god separates the strong people from the weak people. When there is a strong wind, all the things that are weak, जितनी चीजें जो हैं weak होती है, fall and get crushed. सारी चीजें क्या हो जाती हैं बच्चों, crushed हो जाती है। अगर हम जो है किसने से, अगर हम स्ट्रांग हैं, कॉन्फिडेंट है अपने जो है, अगर मैं कोई भी हमें चीट नहीं कर सकता, कोई हमें बीट नहीं कर सकता। इवन हवा भी जो है, अगर हम स्ट्रांग है, अगर हम पूरा जो है फुल न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, या हम स्ट्रांग है वीक है, अगर कमजोर है तो तेज हवा आती है तो हम स्केर्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम वीक है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है पोएट यही बताना चाहते हैं कि हमें जो है स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी आके हमें क्रश कर सकता है। लेट्स से इन द नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा 3। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट, तो व्हेन वी वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, so come let's build a strong home, let's join the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be frank with us। अब यहाँ पे जो है वर्ड मीनिंग जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं बच्चों, वर्ड मीनिंग सर रिटन है, पुराने वाले ये वाले जो है रिपीट हो रखे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि यहाँ पे जो है पोएट किससे कह रहे हैं, विन से कह रहे हैं कि वी वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, हमें क्या करना चाहिए, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम, हमें अपने घर जो है क्या बनाने चाहिए, मजबूत बनाने चाहिए, स्ट्रांग। और जो हमारे दरवाजों की ज्वाइंट्स है उनको क्या बनाना चाहिए, हमें मजबूत। Practice to form the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ जिससे कि विंड जो है क्या होगी, हमारी क्या बन जाएगी, फ्रेंड बन जाएगी। अगर मान लो हम स्ट्रांग है तो क्या हमें हिला सकती है विंड? नहीं हिला सकती, क्योंकि हम मजबूत हैं। अगर हमारे घर जो है क्या है बच्चों, मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो क्या विंड उनको गिरा सकती है? नहीं। अगर हमारे दरवाजे क्या है, स्ट्रांग है, मजबूत है, तो कितनी भी तेज हवा चलेगी तो वो नहीं टूटेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे पोएट यही बताना चाह रहे हैं, द पोएट वांट्स टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। पहले उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी विंड से कि भाई तुम ऐसे मत करो, बट विंड चली है तो उसके आगे जो आएगा वो तो ऑब्वियस है क्रश्ड होगा अगर वीक होगा। बट हियर इन दिस स्ट्रेंजर द पोएट वांट्स अस टू मेक फ्रेंड विद विंड, कि क्या चाहते हैं वो, कि हमसे क्या चाहते हैं कि विंड को क्या बनाए हम, फ्रेंड। और वो कैसे बनाएंगे, जब हम अपने घर को मजबूत बनाएंगे, जब हम अपने दरवाजों को जो है मजबूत करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, सच दैट द एडवर्सिटीज इन आवर लाइफ, और अगर हम स्ट्रांग होंगे तभी तो जो चेंजेस आ रहे हैं हमारी लाइफ में उसको हम फेस कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स है हमारी वो फेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। Adversities in our lives, he says that the problems will not listen to us। क्या प्रॉब्लम तुम्हारे को सुनेगी? भाई अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर तुम मुझसे कहो भाई प्लीज चले जाओ, तो क्या वो चली जाएगी? नहीं चली जाएगी। उसके लिए आपको क्या है उसका सब्स्टिट्यूट, कि आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा जिससे कि आप इजीली यू कैन फेस दैट प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि जो विंड है वो डिस्ट्रक्टिव ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन चीजों को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। दे विल कम, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड इन प्रिपरेशन, वी शुड बिल्ड अ स्ट्रांग होम्स एंड क्लोज द डोर्स ऑफ आवर हाउस फर्मली। और हमें क्या करना पड़ेगा, यू शुड बी प्रिपेयर्ड इन प्रिपरेशन, वी शुड बिल्ड आवर होम एंड क्लोज द डोर्स ऑफ आवर हाउस फर्मली, कि जब हवा चलती है
या तो हमें जो है अपने डोर्स को मजबूत करना चाहिए या उनको जो है मजबूती से क्लोज करना चाहिए ऑफ आवर हाउस फर्मली सो दैट द विंड कैन नॉट गेट इनटू, जिससे हवा अंदर ना आए और जो पेपर स्कैटर्ड हो रही है हमारी बुक से, जो बुक शेल्फ से नीचे गिर रही है वो नहीं गिरेंगी। तो जब विंड चलती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि वो बैंग होते हैं और बैंग करके क्या होंगे, टूट भी सकती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसको मजबूत बनाना है, that the wind cannot get into, and then he says that we should always make our bodies strong and hard, कि हमें जो है अपनी बॉडी को, अपने हार्ट को क्या करना है, स्ट्रांग बनाना है टू फेस दीज चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में आनी है। उनको हम, अगर हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो कैसे हम उनको फेस करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को, क्योंकि वो तो हमारी सुनेंगे नहीं, कि हम कहेंगे भाई तुम बताओ, तो क्या वो सुनेंगी, नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू शुड क्या होना है, स्ट्रांग and hard forms to face these challenges. And then once we are strong enough, all the challenges will be like friends. अगर हम strong होंगे, अगर इतने कैपेबल हैं, तो हम जो है अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने चैलेंजेस को जो हमारी लाइफ में आने हैं उनको हम जो है इजीली फेस कर सकते हैं। इसलिए हमारे जो चैलेंजेस क्या बन जाएंगे, हमारे फ्रेंड्स। We will not feel that are troublesome, और तब हमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, या हमें नहीं लगेगा कि वो हमारी चैलेंजेस जो हमारी डिफिकल्टीज हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे पोएट जो है पोएम के थ्रू बताना चाहते हैं कि अगर हमें, इफ यू वांट टू मेक फ्रेंडशिप विद विंड, तो व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको जो है हर चीज स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। अगर आप हर चीज स्ट्रांग बनाएंगे तो अगर कोई विंड चल रही है, स्ट्रांग चल रही है, तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकती। सिमिलरली अगर हम स्ट्रांग है, अगर हम जो है कैपेबल है, तो कोई भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं तो हम वी कैन फेस ऑल चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ वेरी इजी, बहुत आसानी से हम उनको फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत जो है एक मैसेज दिया है कि किस तरह से नेचुरल थिंग से, या यू कैन से कि विंड के थ्रू पोएट बताना चाहते हैं कि अगर हमें विंड को फ्रेंड बनाना है तो हमें हर चीज स्ट्रांग बनानी है। इफ यू वांट टू फेस द चैलेंजेस इन योर लाइफ, तो आपको क्या करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, कॉन्फिडेंट बनाना है। क्लियर? तो आपको भी अगर लाइफ में कुछ करना है या पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए, उसको फेस करने के लिए क्या करना है, आपको पढ़ाई टाइम से करनी पड़ेगी, स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि कितने टाइम पे मेरे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप जो है इजीली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। और अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर नेचुरली है कि कम नंबर आएंगे, फिर आप कहेंगे अरे हमने पढ़ा नहीं है। तो अपने, ये तो एक सिंपल सा है, क्योंकि अभी आप स्कूल में पढ़ते हैं, आने अभी आपकी लाइफ में कितनी चैलेंजेस आएंगे, कितनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। तो यू शुड जो है कैसा होना चाहिए, आपको स्ट्रांग होना चाहिए टू फेस द चैलेंजेस। क्लियर? तो ये दिस इज द थर्ड स्टैंडर्ड। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट। तो बच्चों 3 स्टैंडर्ड थे, तो वन बाय वन मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ कि क्या हमने पढ़ा था। फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चों हमने देखा था कि किस तरह से पोएट टॉक्स टू द विंड, और उन्होंने उससे रिक्वेस्ट करी थी, ही रिक्वेस्ट टू द विंड प्लीज कम सॉफ्टली, धीरे से आओ, जिससे कि आप जो है इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ना हो, जो पेपर्स है उनको स्कैटर्ड ना करो, राइट, कोई नुकसान ना करो। राइट, इन द सेकेंड स्टैंडर्ड उन्होंने सेम कहा था कि किस तरह से आप जो है वीक लोगों का जो है फन करती हो, और हाउस जो है वीक हाउस होते हैं उनको जो है तोड़ देती हो, क्रम्बल कर देती हो, क्रश कर देती हो। फिर वीट की और पीपल की जो है कंपैरिजन कराता है, कैसे वीट को चैप से जो है अलग करते हैं। हवा जो है स्ट्रॉन्ग हवा से जो है ग्रेन एक साइड हो जाते हैं, विनोइंग, जैसे मैंने बताया था गांव में करते हैं ना, विनोइंग करते हैं, हवा चलती है तेज, तो हस्क जो चैफ होता है वो एक साइड हो जाता है, बिकॉज इट इज वेरी लाइट, हल्का होता है। और जो ग्रेन्स होते हैं वो एक साइड जो है ढेर बना देते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग चीजों को कोई भी हिला नहीं सकता। क्लियर?
तो यही चीजें जो है पोएम के थ्रू जो पोएट जो है बताना चाहते हैं कि अगर आपको चैलेंजेस को फेस करना है, प्रॉब्लम्स को, इफ यू वांट टू फेस योर चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको स्ट्रांग बनना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज द समरी ऑफ दिस पोम। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोम डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द विंड, कि क्या एक्शन है। The poet asks the wind to come softly. He requests the wind to not to break. अब क्या रिक्वेस्ट करा था यहाँ पोएट ने? Not to break the shutters of the windows, not to scatter the paper and throw down the books from the shelf. तीन चीजों के लिए उन्होंने मना करा था, रिक्वेस्ट करी थी, प्लीज नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, क्योंकि होती है ना, बैंग होनी शुरू हो जाती है, बहुत तेज हवा चलती है और खिड़कियां खुली रहती हैं, तो उसके जो शटर्स होते हैं टूट जाते हैं। तो एक ये बोला था, सेकंड बोला था डोंट स्कैटर द पेपर्स, क्योंकि पेपर और कोई भी किताबें होती हैं क्या होती है, उड़नी शुरू हो जाती हैं, स्कैटर्ड होनी शुरू। एंड थर्ड क्या बोला था कि जो शेल्फ में बुक्स रखी है, पाइलअप करके रखी है या बुक्स रखी हैं, वो नीचे ना गिरे। तो ये तीन रिक्वेस्ट करी थी पोएट ने। बट द विंड थ्रोज द बुक एंड टियर्स द पेज। क्या उनकी रिक्वेस्ट सुनती है विंड? ऑब्वियसली नो। उसकी तो आगे जो भी चीजें आएंगी वो उसको क्या करेगी? क्रश करेगी। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट करी थी पोएट ने, तीन रिक्वेस्ट थी, नंबर 1, 2 और 3। अब बट द विंड ने क्या करा? बुक्स को भी गिराया, एंड टीयर्स द पेजेस को भी फट गए उसके। द पोएट सेज दैट द विंड मेक्स ए मॉकरी ऑफ वीकलिंग। मॉकरी मीन्स मजाक कराए किसका? जो वीक्स होते हैं। इट ब्रिंग्स डाउन और ट्रेल हाउसेस, कमजोर जो हाउसेस होते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, जो डोर्स जो हैं कमजोर होते हैं। राफ्टर्स, जो बीम्स लगाते हैं टू सपोर्ट द रूफ। एंड इवन वीक हार्ट्स, जो कमजोर होते हैं। इट क्रशेस एवरीथिंग दैट इज वीक। अगर स्ट्रांग विंड होती है, क्या करती है? वो जितनी भी कमजोर चीजें होती हैं सबको क्या करती है? क्रश कर देती है। The poet advises us to be strong. अब उन्होंने कहा इसका कोई मीनिंग नहीं है कि अगर हम विंड से रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या वो रुक जाएगी? क्या उसके रास्ते में जो चीजें आएंगी उसको छोड़ती हुई चलेगी? नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। और उन्होंने इसका ऑल्टरनेटिव क्या बताया? यू शुड बी स्ट्रांग। द पोएट एडवाइजेस अस टू बी स्ट्रांग। और हमें क्या करना है? क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट करी थी बट स्टिल सारी चीजें क्या हुई? क्रश्ड। फर्दर the poet advises us to be strong. Only then we can save ourselves. और तभी हम जो है अपने आप को बचा सकते हैं from the wind. We should build a strong home with firm doors. तो ये एक एग्जाम्पल है, अगर आप घर में करके देखिए, खिड़की दरवाजे जो हैं बंद करके रखिए, या दरवाजे मजबूत होंगे, उनके जो स्क्रूज हैं ढीले हैं तो उनको टाइट करके रखो, तो ऑब्वियस है कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे कितनी स्ट्रांग विंड आए। Our bodies and hearts should also be strong. It is the way, क्योंकि जब स्ट्रांग विंड आती है तो क्या होता है? हम स्केयर्ड हो जाते हैं। जो वीक होंगे वो क्या होंगे? स्केयर्ड। तो हमें अपनी बॉडी और हार्ट को भी क्या करना है? स्ट्रांग बनाना है। It is the way the world to keep the weak and to be friends with the strong. और इसी तरह से जो है पूरे, अगर हम अपने आप को देखें तो हम भी क्या करते हैं? कमजोर को क्या करते हैं? चीट करते हैं या ओवरटेक करने की कोशिश करते हो। एंड टू बी फ्रेंड्स विद द स्ट्रॉन्ग्स, और जो मजबूत होते हैं तो हमें लगता है हमें उससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए। द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स बट मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। अब यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि किस तरह से अगर आग को क्या करती है, अगर धीमी आग है तो क्या होती है? उसको एक्सटिंग्विश भी करती है, बुझाती भी है।
बट अगर बहुत ज्यादा आग तेज है तो उसको हवा भी देती है, रोर एंड फ्लोरिश, तो दोनों काम करती है। कि अगर वीक, तो अगर वीक है फायर तो उसे बुझा देगी, और अगर स्ट्रांग है फायर तो उसको और तेज कर देगी और फ्लोरिश कर देगी। तो आपने देखा ना कि अब कहीं आग लगी होती है तो कई बार हम क्या करते हैं, उसको बुझ जाती है, वो हवा चलती है तो बुझ जाती है अगर हल्की होती है। बट अगर बहुत तेज ज्यादा हवा लगी है तो और हवा चलने से वो क्या होती है, फैल जाती है और फ्लोरिश हो जाती है। Thus the poem conveys the idea that nobody cares for the weak. तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी जो है, जो कमजोर होते हैं उनका कोई ध्यान नहीं रखता। Even the wind is on the side of the strong people. और जैसे विंड एक नेचुरल फेनोमेना है, उसको भी अगर हम देखें तो वो भी किसको फेवर करता है, स्ट्रॉन्ग पीपल को, स्ट्रॉन्ग थिंग्स को। वी मस्ट मेक आवरसेल्फ strong to become successful and overcome the challenges. अगर हमें ओवरकम करना है अपने challenges को, तो what you should do, we should be strong. Yeah, we must make ourselves strong in life. The poem inspires us to face the challenges and hardship with courage. हमें जो है हिम्मत से क्या इंस्पायर करता है हमें ये पोयम, कि हमें अब जो है मेहनत करनी चाहिए और इसी और करेज, एक हिम्मत दिखानी चाहिए, हार्डशिप करना चाहिए, कठिन जो है मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, तभी जो है ग्रिट एंड फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अगर मेरे को कोई काम है, मैंने मन में सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, तो डेफिनेटली जो है मैं उसमें सक्सेस रहूंगी। अगर मैं उसके बारे में नेगेटिव सोचती रहूंगी तो मे भी जो है मैं वीक पड़ जाऊंगी और जो है मैं सक्सेस नहीं हूँ। तो यहाँ पे पोएट यही बता रहे हैं कि इस पोएम के थ्रू जो है वो हमें इंस्पायर कर रहे हैं कि हमें स्ट्रांग होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए विद करेज, हिम्मत से। द विंड इज अ सिंबल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स which are to be dealt without fear. We must be friends with wind. तो यहाँ पे विंड को क्या करा है हमने, पोएट ने सिंबल्स करा है, सिंबलाइज करा है विद आर प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स जो हमारी लाइफ में आती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी लाइफ जो है स्मूथली चल रही है, हम गॉड गिफ्टेड है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे विंड को किससे करा है, सिंबल ऑफ आर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, क्योंकि लाइफ का नाम ही क्या है, फुल ऑफ चैलेंजेस, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे विंड को किससे सिंबलाइज किया है, प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स। और उससे जो है हम किस तरह से फेस करेंगे, अगर हम क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। और इन्हीं को हमें कैसे करना है, विदाउट फेयर, बिना डर के जो है हमें हिम्मत से जो है उनको फेस करना है। क्लियर, वी मस्ट बी फ्रेंड्स। और क्योंकि यहाँ पे विंड को किससे करना है, हमें प्रॉब्लम से जो है सिंबलाइज किया है, तो हमें जो है विंड से क्या करनी है, फ्रेंडशिप करनी है, टू कोप विद हार्ड सिचुएशन। हार्ड सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ये सक्सेस होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन प्रॉब्लम्स को जो विन के रूप में यहाँ पे जो है सिंबलाइज किए हैं, उनसे फेस करने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। यू शुड मेक योर सेल्फ स्ट्रांग टू फेस दैट प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स ऑफ योर लाइफ। So this is the summary of this poem. यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन हम करेंगे इनको। एमसीक्यू ऑफ दिस पोम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोएट ऑफ दिस पोम। तो ऑब्वियस है, फर्स्ट जो स्लाइड में हमने पढ़ा था कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम, सुब्रमण्य भारती। आई थिंक सारे बच्चों को ये आंसर आता होगा, सुब्रमण्य भारती। Option B is your correct answer and the answer is given here, Subramanya Bharati.
Now come to the next question. We can make friends with the wind gods. अब wind god का हमने जो है पढ़ा था थर्ड आई थिंक सेकंड स्टेंजा में. If we are, अगर हम सच्चे हैं, ट्रू, ऑनेस्ट हैं, या स्ट्रांग है, या रिस्पेक्टफुल है. तो यहाँ पे वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड को हम कब फ्रेंड अपना जो है फ्रेंडशिप कर सकते हैं विंड गॉड के साथ, जब हम क्या होंगे, ऑब्वियस है, स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, तभी हम विंड गॉड से फ्रेंडशिप करते हैं. तो आंसर इज strong. C option is your right. Now come to the third question. What does the wind poke fun at? किन पे मजाक करती है, किन का फन करती है विंड? Weak houses and weak doors, weak rafters and weak wood, weak hearts and weak bodies, any living or non-living thing that is weak and crumbling. कोई भी चीज है, या खाली एक ऑप्शन दिया हुआ है वीक हाउस एंड वीक डोर्स, वीक राफ्टर्स एंड वीक, या सारी वो चीजें जो कमजोर हैं या क्रम्बलिंग है? तो ऑब्वियस है फोर्थ. डी इज योर करेक्ट आंसर. कि कोई भी चीज है, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, अगर वो वीक है या क्रम्बलिंग है तो उन्हीं को जो है वो क्या करती है, पोक फन, उन्हीं का मजाक बनाती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. What is the effect of the wind on weak fires? Weak fires पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका? तो जैसे अभी हमने पढ़ा था, makes them stronger, blow them out, let them burn as before. All the options are correct. तो क्या बनाती है, क्या उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है जो वीक फायर्स होती है, या उनको क्या करती है, blow them out, let them burn out before as before, या ऐसे जलने देती है? तो ऑब्वियस इसका आंसर क्या है बच्चों, ब्लो देम आउट. जो वीक, जो कमजोर आग होती है उसको क्या करती है, वो बुझा देती है. एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लो देम आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउसेस डज द पोएट आस्क अस टू मेक? अब पोएट हमें किस तरह के घर बनाने के लिए बोल रहे हैं? लग्जरी हाउसेस, हर्ट्स, स्ट्रॉन्ग हाउसेस, वीक हाउसेस. So obviously its answer is strong houses. Answer is B, strong houses. Clear? Now come to the next question, that is, who does the wind make fun of? किसका हवा जो है मजाक करती है? रिच का, स्ट्रॉन्ग और वीक? नन ऑफ दीज. तो इट्स आंसर इज, क्या होगा बच्चों आंसर इसका? ए बी सी डी. तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज सी. किसका मजाक करती है? वीक का. आंसर इज सी. व्हाट डज द पोएट वांट द विंड टू डू? अब पोएट जो है विंड से क्या चाहते हैं? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, don't scatter the papers, don't throw down the books, all the above. तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं. फर्स्ट वन इज, क्या पोएट चाहते हैं विंड से कि वो जो है डोंट ब्रेक द शटर्स, या सेकेंड ऑप्शन है डोंट स्कैटर द पेपर्स, या डोंट थ्रो डाउन द बुक्स. तो मैंने आपको 1, 2, 3 पॉइंट्स बताए थे. तीनों पॉइंट्स से यहाँ पे कवर हो रहे हैं. That is why its answer is D. क्या है इसका आंसर? D. All the above. Clear? Next is, what is the moral of this poem? क्या moral है? Be firm and strong and never be defeated by any obstacle. Pray to the wind. Don't be weak. Request the wind. तो यहाँ पे या हमें मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, या जो भी हमारी जो है लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बाधाएं आ रही, उनको डिफीट करना चाहिए, या विंड से प्रे करना चाहिए. डोंट बी वीक, कमजोर नहीं होना चाहिए, या रिक्वेस्ट द विंड. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ए. तो ये हमने अभी डिस्कस करें बच्चों.
MCQ क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे, वेरी इजी, क्योंकि चैप्टर जब हमने पोम पढ़ी थी तो सारे क्वेश्चंस जो है डिस्कस करे थे। लेट्स सी कि इसमें लिटरेरी डिवाइसेस कौन से हैं पोएम में। तो राइम स्कीम क्या है बच्चों, ये एक फ्री वर्ड्स में लिखी है, तो इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। सेकेंड है लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा है। एंड व्हाट इज एनाफोरा? व्हेन ए वर्ड इज रिपीटेड, जब कोई भी वर्ड जो है रिपीट होता है, रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव लाइन, एक लाइन के बाद जो है अगर कोई वर्ड जो है रिपीट होता है, इट इज द डिवाइस ऑफ एनाफोरा। उसको हम क्या बोलते हैं? एनाफोरा। जैसे लाइन है 2, 3, 4 में है डोंट वर्ड इज रिपीटेड, तो लेट्स सी, देखते हैं बच्चों। डोंट, तो हर लाइन में क्या है बच्चों? डोंट डोंट डोंट, तो इट मीन्स ये क्या है? एनाफोरा। कॉन्सिक्यूटिव जो है लाइन्स में इट इज रिपीटेड। और दूसरा कौन सा है? यू यू यू, राइट? तो यहाँ पे भी क्या है? एनाफोर। तो 2, 3, 4 में डोंट, 6, 7, 8 में यू वर्ड, जैसे अभी हमने देखा था। तो इट इज बिगिन विद डोंट एंड यू, इट मीन्स यहाँ पे क्या है? एनाफोरा। नेक्स्ट इज योर पर्सोनिफिकेशन। और पर्सोनिफिकेशन किसको बोलते हैं? जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स को हम जो है ह्यूमन की जो से कंपेयर करते हैं, इट इज कॉल्ड wind has been personified. Wind को personified क्या है? When the poet says you are, he is referring to wind as you. That means he is treating wind as a person. कि wind को कैसे हम treat करें? As a person करें, then it is called personification. Next is repetition. जैसे मैंने आपको बताया था कि repetition हो रहा है, crumbling word जो है repeat हो रहा है, उसको बोलेंगे repetition. Many times, to lay emphasis, the poet wants to say the wind crushes everything that is weak. So crumbling word is repeated in the poem. That is why repetition. Alliteration means, alliteration क्या होता है बच्चों? The repetition of a consonant sound. अब आपको consonant sound पता होंगे क्या होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें 21 क्या होते हैं? हमारी consonant and 5 vowels होते हैं। तो जो consonant sound जो हमारा repeat होता है, the repetition of consonant sound in a close connection, wind, windows. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? W और W, तो दोनों क्या है? हमारे consonant है। won't, W and again W, तो W क्या है? हमारे repeat हो रहे। Symbolism means that the thing refers to the some other thing. The wind is a symbol, it refers the challenges. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि wind को क्या करे? symbolize करा है किससे? challenges of life, problems of our life. He is using wind as a symbol for the adversities in our life. क्लियर? तो ये हमारे हैं लिटरेरी डिवाइस। नेक्स्ट है एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। तो ये आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से स्कैटर द पेपर, थ्रोज द बुक डाउन फ्रॉम द शेल्फ। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है, tears the pages and brings along a lot of rain. What does the poet say? The wind, God winnows. God winnows से क्या कहना चाहते हैं? The wind, God winnows means that the nature shifts the weak. जिस तरह से weak, और हमने इसको डिटेल में पढ़ा था बच्चों, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से wind God separates the weak from the strong. कि weak कौन है वहाँ पे? हस्क जो चैफ है वो क्या है? वीक है। और स्ट्रॉन्ग कौन है? ब्रेन्स। What do the last 4 lines of the poem mean to you? Last 4 lines का मीनिंग क्या है? तो here the meaning is given here. तो it is clear. मैंने आपका wind का थीम क्या है इसका? We all know that wind is a natural phenomena. ये आपको पता है कि wind क्या हमारी एक natural phenomena है. In this poem, the poet talks to the wind. The power of wind. और अगर हम किसी से बात करते हैं जो नेचुरल फिनोमेना है, क्या वो हमारा कहना मानेगी? ऑब्वियस नहीं। उसके लिए हमें खुद जो है उस चैलेंज को जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किस तरह से हमें अपने आप को चेंज करना है। He has linked the destructive power of wind to the adversities of life and says that the weak people break down, but stronger people emerge out of adversities. अगर हम स्ट्रॉन्ग हो गए तो हम इन चैलेंजेस से बाहर इजीली आ सकते हैं। The poem gives an important message, and what is the message through this poem?
that we should be mentally and physically strong. हमें mentally और physically strong होना चाहिए in order to survive the hardships of life. अगर if you want to face your challenges of your life, तो हमें क्या करना पड़ेगा? You should be strong. Building and crumbles, we must make these destructive forces our friends. इन सारे जितने challenges हैं हम सब इनको क्या कर सकते हैं? अपने friends बना सकते हैं with our strength and determination. हम एक दृढ़ निश्चय कर लेंगे या अपनी ताकत से जो है with our strength and determination. संकल्प ले सकते हैं. अगर हम दृढ़ निश्चय करेंगे कि नहीं भाई हमें ये काम करना है तो हम उसको फेस कर सकते हैं easily. तो बच्चों, this is all about this poem. I hope all of you understood. अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई डाउट है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं. तो आज हमने कंप्लीट कर लिया इसके लिटरेरी डिवाइस, समरी एंड क्वेश्चन आंसर वी ऑलरेडी डिस्कस. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.